9 मई के जलाओ घिराओ, मिलिट्री तनसीबात के साथ शोहदा की यादगारों पर तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के हमलों ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। 9 मई के वाक़यात सिर्फ एक दिन का पेश खैमा नहीं थे, ये 1 साल से ज़ायद अरसे पर मुहीत कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात और मुहिम जुई का नतीजा थे। गुज़श्ता बरस अप्रैल में अदम एतमाद के ज़रिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इख्तिताम के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और इसके आला ओहदेदारों के खिलाफ शरंगेज़ बयानात का तवील सिलसिला जारी रखा। नफरत अंगेज़ बयानात और सोशल मीडिया पर चलाई गई मुहिम जुई ने नौजवान नस्ल के जहनों के अंदर एक कौमी सलामती के इदारों के हवाले से शदीद तासुब पैदा कर दिया। अमेरिका को ललकार से शुरू होने वाला सफ़र मीर जाफर मीर सादिक से होता हुआ अमेरिका के सामने फरियाद तक जा पहुंचा। ज़ाती सियासी मुफाद को तरजीह देते हुए कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का सिलसिला आज तक नहीं रुक सका। गुज़श्ता 1 बरस के दौरान जब साबिक वज़ीर आज़म का मगरबी मीडिया से सामना हुआ, कौमी इदारों की तज़हीक का सिलसिला भी जारी रहा। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ से मुलाकात के ख्वाहिशमंद रहे और दूसरी तरफ कभी कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम, कभी रॉकेट लॉन्चर से वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर को उड़ाने का इल्ज़ाम लगाते रहे। गुज़श्ता माह जब साबिक वज़ीर आज़म ने मगरबी जरीदे द इंटरसेप्ट को इंटरव्यू देते हुए अमरीका मुखालिफ बयानियों को यकसर नए अंदाज में पेश करते हुए कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी को ये हायर करके अमेरिका को बावर कराया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका मुखालिफ और जनरल बाजवा अमेरिका के हिमायती हैं, और वो ये समझने से कासिर थे कि क्यों उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। मगर उन पर अब ये वाज़ेह हुआ है कि दरअसल उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के पस मंज़र में साबिक आर्मी चीफ का नुमायाँ किरदार था। मगरबी नशरियाती इदारों को इंटरव्यूज़ इल्ज़ामात की हद तक नहीं रुक सके। द इंटरसेप्ट को दिए गए इसी इंटरव्यू में बहतान तराशी का सिलसिला और आगे बढ़ाते हुए बाइडन इंतज़ामिया को दरख्वास्त करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो अमेरिका के साथ है और अमेरिका जमहूरी अक़दार का चैम्पियन है। जिस तरह अमेरिका चीन और रूस में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के लिए आवाज़ उठाता है, उसी तरह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए आवाज़ उठाए। ये एक मुतालबा उन्होंने या दरख्वास्त कहिए अमेरिका के सामने रख दी। और इसी तरीके से इंटरव्यूज़ चाहे वो BBC उर्दू को दिए गए हों, वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए हों, उसमें पाकिस्तान में इंतशार का हमेशा से ही सबब बनाने के हवाले से कोई ना कोई बात कर दी जाती है। रियासत पाकिस्तान को कभी भारत या किसी और दुश्मन शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके हों जितना तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। तहरीक इंसाफ के कायदीन, जिनमें साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर और साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक के बयानात से वाज़ेह हो चुका है कि 9 मई के वाक़यात में तहरीक इंसाफ के सरबराह बराह रास्त मुलव्वस हैं। परवेज़ खट्टक के बयान के मुताबिक हमले फ़ौज को कमज़ोर करने और शुहदा की बेहुरमती के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत किए गए। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी की लीडरशिप को एतमाद में लिए बगैर कुछ लोगों की सलाह मशवरे से फैसला साजी का अमल किया और पार्टी के चंद मखसूस लोगों के अंदर इनकलाबी सोच को बढ़ाकर वो कुछ कर दिया जो 75 साल में दुश्मन भी नहीं कर सका। जबकि असद उमर ने यह भी कहा कि 1971 के बाद से अब तक पाकिस्तान ने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मई की पॉलिसी से रजामंद ना होने की वजह से पार्टी के ओहदे से दस्तबरदार हुआ और 9 मई के वाक़यात से पहले भी पार्टी सरबराह की पॉलिसीज़ की मुखालफत की थी। 9 मई के वाक़यात को आज 2 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। शरपसंद अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और जल्द हम देखेंगे कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों और कौमी अलामतों के खिलाफ हमला आवर कानून का सामना करेंगे और केसेस हतमी नतीजे तक पहुँचते हुए दिखाई देंगे।